हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज मैं वेस्ट कपड़े का कुछ रीयूज करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिए ये बुकरम। तो ये पेस्टिंग वाली बुकरम है जो प्रेस करने पर चिपक जाती है कपड़े से। तो इसको मैंने इसके 2 पीस मुझे लेने थे। तो मैंने इसको नाप के 9.5 इंच चौड़ाई में ले लिया है और 6.5 इंच इसकी लंबाई ले ली है। तो मुझे ये 2 पीस चाहिए थे ऐसे। तो मैंने इसको 6.5 इंच लंबाई में और 9.5 इंच चौड़ाई में लेके मैं इसको कट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके 2 पीस अलग अलग कर लूँगी। मुझे अलग अलग ही चाहिए ये दोनों पीस। तो देखती हूँ इसका कैसा रीयूज होता है। तो ये 2 पीस मेरे हो गए हैं और मैं इसे अब इस कपड़े पर रखकर प्रेस से चिपका लूँगी इसको। तो ये पेस्टिंग वाली बुकरम थी तो ये चिपक जाती है प्रेस करने पर आसानी से। तो इसको मैंने प्रेस करके इसको चिपका लिया है कपड़े पर। ये कपड़े ऐसे हमारे पास अक्सर बच ही जाते हैं जब हम कोई सिलाई वगैरह करते हैं। तो उसमें से ये छोटे छोटे पीस रह जाते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं और सोचते हैं कि इनका कुछ ऐसे काम में लाएं कि ये हमारे काम भी आ जाए। तो इसी तरह से मेरे पास ये ब्लाउज पीस था, उसमें से ब्लाउज भी बन गया, लेकिन ये कपड़ा बच गया था और ये अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इसमें से कुछ ऐसा बनाऊं जो मेरे काम आ जाए। तो मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है और इसके बाद मैं अब इसको आधा इंची का मार्जिन देके कपड़े का, मुझे जो मेरे पास बुकरम मैंने जो चिपकाई है उससे आधा इंची का मार्जिन देके मैं इसमें कट कर दूंगी इसको। तो ये मैंने कट कर दिया है इसको आधा इंची का मार्जिन देके। और इसी तरह मैं दूसरे वाले को भी कट कर लूँगी ठीक इसी के नाप के बराबर। तो इसमें भी मुझे आधा इंची का मार्जिन देके इसको भी मैं कट कर लूँगी। ये 2 पीस तैयार हो गए हैं मेरे पास काम के लिए। अब मैं इसमें, ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है और इसमें से मैं इन दोनों ही पीस के नाप के बराबर अस्तर भी इतना ही काट लूँगी मैं इसमें से। तो ये अस्तर का कपड़ा मैंने, इसमें से भी मुझे 2 ही पीस चाहिए। तो बिल्कुल उसी के नाप से कपड़े को रखकर मैं इसमें से इतना ही कपड़ा कट कर लूँगी। तो ये अस्तर भी मैंने इसके बराबर ही कट कर लिया है और अब मैं करूँगी इनकी सिलाई। तो मैंने इसके लिए एक चैन और थी मेरे पास, वो चैन मैंने ले ली है। तो इसमें मैं लगाऊंगी अब चैन। तो जितनी ये बुकरम से अलग कपड़ा है ना, इतना बड़ा, बस मुझे उतनी ही सिलाई करनी है इस पे चैन को रख के। तो मैं सबसे पहले इस एक पार्ट में इस चैन को जोड़ दूँगी। तो मुझे बस बुकरम से अलग किनारी पर ये सिलाई लगानी है चैन को रख के। तो बस इतना ध्यान रखना है कि बुकरम से ऊपर सिलाई आनी चाहिए। तो ये मैंने चैन ले ली है और अब मैं इसमें सिलाई कर दूंगी।
सिलाई एकदम किनारे किनारे पर आनी चाहिए और सीधी हो। टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो कपड़े में थोड़ा सा झोल आ जाता है। तो बस सीधी वो सिलाई, और उसी के ऊपर मुझे ये अस्तर वाला कपड़ा रख के डबल सिलाई कर दूंगी। इस पर भी डबल मतलब कि दोबारा उसी जगह पर मुझे सिलाई करनी है। तो इस तरह से ये चैन एक पर्दे में जुड़ जाएगी। फिर मुझे दूसरे वाले पार्ट में भी ऐसे ही जोड़नी है। तो बस अस्तर वाला कपड़ा जोड़ दूंगी मैं इसे। तो अस्तर वाला कपड़ा करके मैं इसे सीधा करके नाखून से हल्का हल्का इसको प्रेस करके इसको सीधा कर लेंगे। तो इसके बाद मैं इसमें एक सिलाई और मार दूंगी ताकि ये थोड़ा वहीं की वहीं सेट हो जाएगा उससे। तो इसको सही से सेट करके सीधे करके कि इधर के कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो कपड़ा। इसके बाद मैं इसमें मार दूंगी एक और सिलाई ऊपर से ताकि ये वहीं की वहीं सेट हो जाए। और उसके बाद फिर दूसरे वाले पार्ट को दूसरी चैन की दूसरी साइड में लेके दूसरी वाले पार्ट को भी मैं इसमें जोड़ दूंगी। बस ध्यान रहे कि बुकरम वाला बुकरम जो लगी हुई है बस उसके किनारे किनारे पर सिलाई हो। तो इस तरह से मेरे ये दोनों पार्ट जुड़ गए हैं और चैन भी लग गई है इसमें सीधी। तो बस इसके ऊपर में मुझे वो दूसरा वाला जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको भी मैं ठीक इसी प्रकार इसमें जोड़ दूंगी जैसे मैंने पहले वाला लगाया था। तो इस तरह से रख के मैंने इसको दूसरे वाले पार्ट को भी इसमें जोड़ दिया है। तो ये अस्तर वाला कपड़ा भी मैंने इसमें जोड़ दिया है और अब मुझे ये सीधा करना है। सीधा करके और इस पे मैं एक सिलाई और मार दूंगी। इससे क्या होगा, ये सेट हो जाता है वहीं की वहीं। कपड़ा जब हम इसकी चैन खोलते हैं तो उसमें आता नहीं है। अगर हम इसको नहीं करते हैं सिलाई को तो ये चैन खोलते समय कभी कभी कपड़ा चैन में आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको जोड़ लिया है और ये चैन भी खुल गई है आसानी से, ये देखो। तो बस अब इसको मुझे उल्टा करके जो ऊपर वाला पार्ट है उसे एक तरफ और अस्तर वाला पार्ट है उसे एक तरफ कर दूंगी। और फिर मुझे अस्तर वाले पार्ट में 2-2 इंच सिलाई करके दोनों तरफ नाप ले लूँगी मैं। इसमें मुझे 2-2 इंच की साइड में 2-2 इंच तक लेना है और बीच वाली जो जगह बचेगी उसे मैं सिलाई नहीं करूँगी, उससे हम फिर इसको सीधा करेंगे। तो जहाँ से मैंने इसमें निशान लगाए हैं बस मैं वहीं से सिलाई स्टार्ट करूँगी और इसके चारों तरफ मुझे सिलाई करनी है। तो बस ये मुझे ये ध्यान रखना है कि जहाँ से हमने निशान लगाया है उस उतने के बीच वाला हिस्सा हमें सिलाई नहीं करनी है उस पर। तो बस इस सीधे सीधे यहाँ से सिलाई करते जाना है। और साथ के साथ कपड़े को भी सेट करते जाएं ताकि सिलाई इधर उधर ना हो और बराबर हो सिलाई दोनों पार्ट में। तो बस उसको धीरे धीरे हाथ से सीधा करते जाएं और बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई हो, बस ये ध्यान रखना है। तो ये बुकरम के किनारे किनारे मैंने इस पे सिलाई करती जा रही हूँ और कपड़े को भी सीधा करती जा रही हूँ साथ के साथ ही कि कहीं से छोटा बड़ा ना हो जाए कपड़ा। तो ये मैंने किनारे किनारे सिलाई कर दी है। और ये हाँ, ये ध्यान रखना है कि सिलाई इस जगह पर जहाँ से चैन खुल रही है बंद हो रही है बस उस जगह से चैन को पहले खोल लें, नहीं तो वो लॉक हो जाएगी तो फिर खुलेगी नहीं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ चैन खोल लें अंदर की तरफ, ताकि हम बाद में जब इसको सीधा करेंगे तो चैन अंदर खुली हो। अगर लॉक हो गई तो फिर उधेड़ के उसको दोबारा करना पड़ेगा। और चैन खोलने के बाद बस इतना ध्यान रखना कि वो पार्ट एकदम सीधे हों। तो ये सिलाई मेरी हो गई है और मैं बस इसको यहीं रोक दूंगी जहाँ मैंने इसमें निशान लगाया था। तो बस दोनों तरफ 2-2 इंच ही लेनी है। तो इसके बाद मुझे इसको सही से कसीदा करके
इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला जो कपड़ा है तो उसको मैं कट कर दूँगी अलग से। तो जहाँ भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा तो वहीं से मैं इसको निकाल दूँगी, और इसके बाद में इसके कोने में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है उसको निकाल दूँगी। और अब इसके बाद मुझे इसमें अंदर हाथ करके वो चैन जो लग रही है उसको पूरा खोल दूँगी अंदर से। उसके बाद में इसके कोने को पकड़ के और मुझे तिरछा मोड़ के और 1 इंच की सिलाई करनी है केवल। तो 1-1 इंच की सिलाई दोनों तरफ ही मुझे करनी है। तो इस तरह से मैंने एक तरफ इसमें सिलाई कर दी है 1 इंच की, और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी 1 इंच की सिलाई इसको अंदर हाथ डाल के और तिरछा मोड़ के, तो इस तरह मैं इस दूसरी तरफ भी तिरछी सिलाई कर दूंगी इस पे 1 इंच की। तो इस तरह से दोनों कोने पर सिलाई हो चुकी है इसकी। और इसके बाद फिर अस्तर वाला जो कपड़ा है उसमें भी ऐसे ही सिलाई करनी है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर चाहो तो कर सकते हो और ना चाहो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने इस पर भी कर दी है। तो इस तरह से मैंने दोनों कोनों की सिलाई कर दी है। और इसके बाद मुझे जहाँ से अस्तर वाले कपड़े में जो खुला हुआ कपड़ा था बस वहाँ से अंदर हाथ डाल के मुझे इसको सीधा करना है। तो इस तरह से ये कैमरे में नहीं आ पाया था, मुझे दिखा नहीं और मैंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बस इसको हाथ डाल के धीरे धीरे ये थोड़ा टाइट हो जाता है उसकी बुकरम की वजह से, लेकिन हम इसको आसानी से सीधा करके और जो खुला हुआ हिस्सा था उसको मोड़ के वहीं की वहीं जोड़ देंगे। और उसके बाद इसको अंदर डाल देंगे अस्तर वाले कपड़े को। और ये देखिए कितना अच्छा एक पाउच बनके तैयार हो जाता है, जिसे हम किसी भी काम में ले सकते हैं। या फिर जैसे कपड़ा बचता है साड़ी के साथ का है तो उसके लिए क्लच का काम भी करता है, बाज़ार जा रहे हैं या कहीं छोटे मोटे उसमें भी काम कर जाता है। और अगर मान लो ऐसे नहीं ले जाते तो वैसे भी इसमें हम सामान रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं, पैसे वगैरह डाल सकते हैं, दवाई वगैरह रख सकते हैं अपनी, और नहीं तो सिलाई का सामान भी रख सकते हैं। जैसे चाहो तो सिलाई का सामान है, इंची टेप है, चौक के डिब्बे हैं या एलपिन के डिब्बे हैं या कुछ भी ऐसा सामान हो इसको हम रख सकते हैं। ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना, और ये पाउच कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, राधे राधे।